तो सभी साथियों को जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार पुलिस बीपीएसएससी के द्वारा फिर से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें एक बहुत ही छोटी वैकेंसी का मतलब नोटिफिकेशन आया है। इसको छोटे से भी बोल सकते हैं क्योंकि बिहार की जनसंख्या के सामने इस वैकेंसी का कोई मोल नहीं है। मात्र 150 वैकेंसी दोस्तों है। 150 वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये वैकेंसी मात्र बिहार के लोगों के लिए है। और ये वैकेंसी अभी जस्ट इसकी नोटिफिकेशन हम लोग को प्राप्त हुई है। उसके बाद हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचना देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि गृह विभाग आरक्षी बिहार पटना अधीन अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के रिक्त प्रतियोगिता के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन है। तो प्रारंभ तिथि है 9 तारीख 7वां महीना 2026 यानी 9 जुलाई से स्टार्ट होगा और 9 जुलाई 8वां महीना अगस्त में इसका ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का वैकेंसी दोस्तों आया। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या इतना है 926। गृह विभाग आरक्षी विभाग पटना के अधीन शाखा अवर निरीक्षक सामान्य बंद स्वर्ग पद पर अधिसूचित रिक्तियों की निम्न प्रकार यानी कि पुलिस अवर निरीक्षक यहाँ पर पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडेट का वैकेंसी है। लेवल 6 का पोस्ट इसमें दोस्तों पेमेंट मिलेगा और ओनली 150 वैकेंसी है, जो कि बिहार के लिए मतलब हुआ मतलब एक समुद्र से एक गिलास पानी निकालने जैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना ही वैकेंसी आया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगी। ठीक है, इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना यहाँ जारी है। उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा, जहां अभ्यर्थियों द्वारा एकमात्र ऑनलाइन मतलब एक आवेदन के लिए एकमात्र आवेदन करना है, वो तो सब जानता है। उसके बाद इसमें नया क्या है, गृह विभाग बिहार पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए भर्ती, ये सब है। चलिए आगे नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। ये कैसे क्या होगा नहीं होगा इसका कहानी आगे देखते हैं। आवेदन के लिए पात्रता यानी कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहले आवेदन के लिए पात्रता है दोस्तों कि भारतीय नागरिक एवं पुरुष आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो इंडिया के वही इसको फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ अमेरिका से कोई फॉर्म भरने आया क्या ना दोस्तों, तो क्लियर है। उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक स्नातक रहना चाहिए, यानी कि 1/8/2025 से पहले उसका स्नातक कंप्लीट करना चाहिए। जिसका रहेगा वही भरेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद उम्र सीमा की गणना उस सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8 मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार होगी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिसका अच्छा रहेगा वही जाएगा। उसके बाद इसमें लिखा गया है अनारक्षित यानी कि जनरल के जो लोग हैं कैटेगरी के लोग हैं, और पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष से अधिकतम उम्र 37 उम्र कम न्यूनतम उम्र यानी कि कम से कम 20 साल और अधिकतम 37 साल है। और महिलाओं के लिए 20 से 40 साल है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए यानी कि ओबीसी के लिए दोस्तों, जो ओबीसी है अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए उसमें न्यूनतम उम्र 20 साल है और अधिकतम 40 साल है। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतम वेतनमान में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अधिकतम सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी जो पहले से ही सरकारी सेवा में वो भी भरेंगे तो उनको छूट मिलेगा। और अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल होगा, जिसमें ऊंचाई होगा। उसके बाद क्या बोलता है इसको, हाइट दिया गया है। उसमें हाइट का सब सारा फंडा दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, लिंक हम दे देंगे। उसके बाद देखिए नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के संग्रह के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाया जाएगा उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाएगा। चलिए ठीक है। यानी कि प्रथम चरण पहले होगा। प्रथम चरण में 200 अंकों का होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। उसके बाद प्रत्येक सही के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। उक्त प्रश्न में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान यही सब रहेगा। और प्रारंभिक परीक्षा के 30% से कम प्राप्त करने वाले को चयन नहीं किया जाएगा, यानी 30% से जिसका कम रहेगा, यानी कि 200 से जो नीचे 200 है ना, 200 का 30% निकाल लीजिएगा, जो उससे नीचे रहेगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा भी मेंस भी इसमें दोस्तों है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंस जरूर होगा, मेंस भी है। और मेंस में ध्यान देने की बातें हैं
प्रथम चरण, द्वितीय चरण, यानी कि प्रथम चरण जो 3 घंटा का, दूसरे चरण 60 मिनट का होगा। 50 अंकों का, चलिए अच्छा चीज़ है। उसके बाद इतना सारा डाटा डॉक्यूमेंट रहेगा, ये ज़रूरी सिलेबस दोस्तों हो गया। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सिलेक्शन ले लेना है दोस्तों। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। द्वितीय, बस ज़्यादा हल्का ही दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा झंझट नहीं है। ये सब है नोटिफिकेशन में दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना किसके लिए सीट है। यही नोटिफिकेशन था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारा कर्तव्य है आप लोगों को बताना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आते हैं तो करियर मेकर इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब करें। CARRER करियर मेकर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों। आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। आज की वीडियो में